हे युजलेस आहेत असा संजय राजाराम राऊतनी सकाळी उल्लेख केला। त्याला स्वतःचा मालक उद्धव ठाकरे हा स्पाइनलेस आहे हे त्याला अजूनपर्यंत दिसलेलं नाही। मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावर अजूनपर्यंत थेट यांची काय भूमिका आहे ही मांडण्याची या लोकांना हिंमत नाहीये। आणि दुसऱ्यांना युजलेस बनवण्याच्या अगोदर बोलण्याच्या अगोदर तुझा मालक उद्धव ठाकरे किती मोठा स्पाइनलेस आहे ह्याचा पहिला तू अंदाज घे। मिहिर शहाच्या केसमध्ये जेवढी तात्परतेने आमच्या सरकारने कारवाई केली तेवढीच तात्परता तुझ्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने कधी दाखवली नसती। अगर तेवढीच प्रामाणिकतेने दिशा साल्यान आणि सुशांत सिंग राजपूतचे केसाची कारवाई झाली असती तर आज आदित्य ठाकरे जेलमध्ये असता। मिहिर शाह दुसरं रूप हे आदित्य ठाकरे आहे, तीच प्रवृत्ती आहे। त्यावेळी पण हे दोन्ही खून दिशा सालेर आणि सुशांत सिंग राजपूतचे खून हे लोकांनी लपवले आणि म्हणून हा पेंग्विन बाहेर वळवळ करतोय। मोठा वरळीमध्ये जाऊन खुनाचा गुन्हा दाखल करा अशी बोलण्याची हिंमत करतोय आणि स्वतःचे हात दिशा सालियान आणि सुशांत सिंगच्या खुनात बरबटलेले आहेत ते ह्याला दिसत नाही। तेव्हा सगळे विटनेस गायब केले, सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट केला, केस पूर्ण पद्धतीने दाबली, कमिशनरवर दबाव टाकला वडील मुख्यमंत्री होते म्हणून। आणि आता मिहिर शाह ला अटक 302 दाखल करा। या अगोदर मिहिर शाहचा बाप कोण असेल तर हा आदित्य ठाकरे आहे, त्याचाच डुप्लिकेट हा आदित्य ठाकरे आहे। म्हणून जो नियम मिहिर शाहला लागतो तोच नियम या आदित्य ठाकरेला पण लागतो एवढं मी ह्या निमित्ताने म्हणेन। बोला मराठी आहे का? नाही बोला। देखिए, जिसका खुद का लीडर उद्धव ठाकरे ये स्पाइनलेस है वो दूसरे को यूजलेस बोलने का हिम्मत भी वो करे नहीं। क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार जब भी थी महाविकास आघाड़ी की सरकार जब भी थी तो ये मिहिर शाह के केस में जिस तरीके से आदित्य ठाकरे बहुत बड़ा खून का इल्जाम उनके ऊपर लगाए, कलम उनके ऊपर लगाए, ये जो मांग कर रहे हैं मिहिर शाह का बड़ा भाई ये आदित्य ठाकरे है, वही प्रवृत्ति है। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन केस में इन्होंने केस को दबाया, विटनेस को गायब किया, सीसीटीवी डिलीट किया, वो सारी चीजें हमारे महायुति के सरकार में हो नहीं रही है। मिहिर शाह को कड़क से कड़क कार्रवाई होने वाली है, उसके ऊपर सजा लगाई गई है। हमारी वो जो बहन वो एक्सीडेंट में गुजर गई उसको न्याय देने का काम हमारी महायुति के सरकार ने किया, मगर वही न्याय दिशा सालियान को ये महाविकास आघाड़ी के वक्त क्यों नहीं मिला, ये सवाल मुझे आदित्य ठाकरे को ये पूछना है। इसके अलावा विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदान होने वाला है। महाविकास आघाड़ी का कहना है कि नंबर हमारे पास है, आपका एक माहिती और आज का हमारी ठीक है। वो अभी उनको उतना तो बोलना ही पड़ेगा वरना महाविकास आघाड़ी की दुकान भी बंद करनी पड़ेगी ना। खुद कैसे बोलेंगे कि खुद के आमदार खुद के जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग करने वाले हो, कैसे खुद कहेंगे। नाना पटोली जी को मैं कहूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र को और सबको जवाब देना चाहिए कि उनका एमसीए का फॉर्म वो कल क्यों नहीं भर पाए।
किसका उनको फोन गया था? मेरे हिसाब से फॉर्म भरने के पहले जो मेरे पास मालूमात है कि उद्धव ठाकरे का उनको फोन गया था कि तुम फॉर्म भरो मत, पवार साहब से बात कर लो, और फिर पवार साहब से उनका संपर्क भी हुआ नहीं। इस तरीके का अपमान अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी का होता होगा तो कांग्रेस ने इस बारे में सोचना चाहिए। एक सादा एक एमसीए का चुनाव लड़ाने की भी ताकत उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट अगर नाना पटोले के पीछे खड़ी नहीं कर सकते तो फिर कांग्रेस जिस हिसाब से महाविकास आघाड़ी में खड़ी है इसके बारे में सोचना चाहिए। नाना पटोले जी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री का एक वीडियो है, उसमें मोदी जी को बैल बुद्धि करके बताया गया। ऐसा है, सबसे बड़ा बाल बुद्धि तो उनका राहुल गांधी है, जिसका प्रदर्शन इस बार संसद में हम लोग को अच्छी तरीके से हुआ। जो प्रधानमंत्री को आज विश्व में इतना मान है, बड़े से बड़े राष्ट्रपति और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करना ये कांग्रेस के मानसिकता का प्रदर्शन करता है। आरोप असा करताय का की नाना पटोलेंना पूर्णपणे नाना पटोले जी ने प्रामाणिकतेने सांगावं की त्यांचा एमसीएचा फॉर्म त्यांनी का भरला नाही। ते तिथपर्यंत गेलेले सगळी फॉर्मची तयारी करून, त्यांना मातोश्रीवरून फोन आला नव्हता का? उद्धव ठाकरेंनी विरोध केला नव्हता का? याचं उत्तर नाना पटोलेजींनी द्यावं। अगर त्यांना नाही द्यायचं असेल तर माझ्याकडे काही पुरावे आणि विटनेस आहेत ते देतील। का भूषण पाटीलचा फॉर्म भरला गेला एमसीएचा, नाना पटोलेजींनी पूर्ण तयारी केलेली एमसीएचा अध्यक्षपद लढण्याचं, तो उद्धव ठाकरेंनी का विरोध केला? पवार साहेबांच्या नावाचा वापर कसा केला गेला? जसं मराठा आरक्षणाच्या बैठकीमध्ये जे काही प्रकरण घडलं आणि त्याच्यामध्ये विरोधी पक्ष लोक आले नाहीत, तिथे पण शेवटचा फोन हा कोणाचा गेलेला? सीडीआर तपासा। कलानगरच्या परिसरामधून फोन गेला नव्हता का? त्याच्या बैठकीला जाऊ नका आरक्षणाच्या, याचं उत्तर त्यांनी द्यावं। डर नहीं है, हमको थोड़ा होटल के बिजनेस की भी चिंता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा होटल के मालिकों को थोड़ा मदद करना चाहिए, इसलिए हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। उनको फायदा होगा। हाँ, तो उनका कहने का उनका काम ही है ना, वरना उनका दुकान ही बंद हो जाएगा। सर्वात मोठा स्पाइनलेस आणि यूजलेस प्राणी हा मातोश्रीचा 3ऱ्या माळ्यावर बसलाय। आजकाल त्याचा मुलगा अंबानींच्या लग्नामध्ये नाचतोय। त्याच्या मोठा स्पाइनलेस आणि यूजलेस प्राणी, माणूस पण म्हणत नाही प्राणी, महाराष्ट्रात भेटू शकत नाही। ठीक है, यूपीएससी का परीक्षा में खाने में ऐसा मामला सामने आ रहा है, खास करके पूजा केड़ेकर वाला महाराज क्या है। ऐसा है कि ऐसी कोई भी आईएएस के ऊपर अगर आपत्ति होगी तो उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी ना। कोई भी लॉ के बड़ा नहीं है, कायदे से बड़ा कोई नहीं है, और जिसने कुछ भी गलत किया रहेगा, रूल के बाहर जाके काम किया रहेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए वैयक्तिक जरूर हो सकता है, मगर फिर महाराष्ट्र के सामने आके गुजराती समाज को गाली नहीं देना चाहिए। अंबानी जी के साथ हमारा भी बहुत पुराना रिलेशन है, सिर्फ उनके घर का रिलेशन नहीं, हमारा भी रिलेशन है, मगर हम लोग उनके घर पे जाके शादी में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाना और बाहर आके गुजराती समाज को ही गाली देना, ऐसी गंदी हरकतें हम लोग करते नहीं है, ऐसी नीच हरकतें हम लोग करते नहीं है। यही फर्क है हम लोग में और उद्धव ठाकरे के फैमिली में। Come on guys, hurry up. यार सुनना, एक ब्रेक ले लेते हैं। Guys, I'm telling you, तुम लोगों को सही से ट्रैकिंग नहीं आता। But that's okay, you can learn. रोज का ढक्कन देना। तो ये रेड वाला है, सही वाला देना। वे ढक्कन
ये तो सही पानी पीना। Manikchand Oxyrich, proudly Indian.